यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। यानी हमें यहाँ ऑप्शंस में 4 रिएजेंट्स दे रखे हैं, NaNH2, HCl, O2 और Br2 वाटर, यानी कि ब्रोमीन जल जो कि CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में वर्क करता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये चारों रिएजेंट्स में से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में भेद कर सकता है, यानी इनको डिस्टिंग्विश कर सकता है, इनमें अंतर बता सकता है कि कौन 1 ब्यूटाइन है और कौन 2 ब्यूटाइन है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, सोडामाइड यानी NaNH2। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोडामाइड रिएजेंट की रिएक्शन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन से करवा के देखेंगे। तो यहाँ पर 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन सोडामाइड से करवाने पर 1 ब्यूटाइन में अगर हम देखें तो इसमें जो है एक टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक सिरे पर होते हैं, बीच में नहीं होते। तो अटैकिंग रिएजेंट को या अटैकिंग एजेंट को 1 ब्यूटाइन पर अटैक करने में आसानी होती है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो उसका साइज़ छोटा होता है, और साइज़ छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी पावर ज़्यादा होगी। क्योंकि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर क्या होता है, 50% होता है, यानी 50% p ऑर्बिटल और 50% s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल का साइज़ छोटा होता है, इस वजह से जो है ट्रिपल बॉन्ड से अटैच कार्बन का साइज़ भी छोटा होता है। क्योंकि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो यहाँ पर क्या होता है, s कैरेक्टर 33% हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर s कैरेक्टर कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो यहाँ पर s कैरेक्टर और कम हो गया, 25% ही रह जाता है। तो ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है उसका साइज़ और बड़ा होता है। और हम जानते हैं कि ऐसा एटम जिसका साइज़ छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यह कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, यानी इस कार्बन का साइज़ छोटा होगा। कार्बन का साइज़ छोटा है तो ये क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अब ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होने से इस H+ का यहाँ से निकलना आसान हो जाता है, यानी 1 ब्यूटाइन के पास जो है एक एसिडिक हाइड्रोजन आयन होता है या एसिडिक हाइड्रोजन होता है। 1 ब्यूटाइन के इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से यहाँ से H+ का निकलना आसान हो जाता है, यानी यहाँ पर ब्यूटाइन का डीप्रोटोनेशन होता है और ये H+ अपना बॉन्ड कार्बन पर छोड़ के जाता है। तो कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हम जानते हैं सोडामाइड किस तरह से आयनाइज होता है, सोडियम पर मेटल होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है और NH2 पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये H+ NH2 नेगेटिव से जाके जुड़ जाता है और ये सोडियम इस नेगेटिव कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम इस कार्बन के साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़कर सोडियम एसिटिलाइड बनाता है और साथ में को प्रोडक्ट अमोनिया बनाता है। अब हम सोडामाइड की रिएक्शन 2 ब्यूटाइन से करा के देखेंगे। यहाँ पर 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन सोडामाइड से अगर हम करवाएं तो यहाँ पर 2 ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो यहाँ पर सोडामाइड 2 ब्यूटाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, यानी यहाँ पर नो रिएक्शन। इसका मतलब हम सोडामाइड से आसानी से 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी 1 ब्यूटाइन है तो सोडामाइड के साथ रिएक्ट कर लेगा
और 2 ब्यूटाइन है तो सोडामाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन 1 ब्यूटाइन है और कौन 2 ब्यूटाइन है। अब हम हमारे सेकंड रिएजेंट यानी HCl को चेक करेंगे। यहाँ पर 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाने पर हम जानते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर जो रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है, और उसमें रिएक्टेंट जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन से जाकर अटैच हो जाता है या ऐड हो जाता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोलर होता है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर सबसे पहला अटैक हाइड्रोजन आयन का होता है, क्लोराइड आयन का नहीं होता है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पर 1 ब्यूटाइन के ट्रिपल बॉन्ड पर सबसे पहला अटैक H+ आयन का होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और बाद में फिर Cl नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और ये रिएक्शन मार्कोव-निकोव रूल से होती है, यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव्स रूल सबसे पहले HCl का पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पर अटैक करता है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास जो है एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा। यानी H+ आयन को, हाइड्रोजन आयन को इस कार्बन पर अटैक करवाने के लिए ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये H+ इस कार्बन पर अटैक कर देगा। फिर मार्कोव-निकोव ने क्या कहा कि H+ के अटैक करने के बाद जो बचा हुआ HCl का नेगेटिव पार्ट है, ये जो है ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम संख्या में है, तो ये Cl नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हमें 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि कलरलेस होता है। अब हम HCl की रिएक्शन 2 ब्यूटाइन से करेंगे। अब यहाँ पर 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन HCl से करवाने पर, जैसा कि हम जानते हैं HCl में H पॉजिटिव की तरह आयनाइज होता है और Cl नेगेटिव की तरह आयनाइज होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ब्यूटाइन क्या है, सिमेट्रिकल होता है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक लाइन खींचने पर इस तरफ भी सेम पार्ट है और इस तरफ भी सेम पार्ट है। और 1 ब्यूटाइन में क्या था, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड था, और यहाँ पर जो है 2 ब्यूटाइन में इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अंदर की तरफ है, बीच में है। और यहाँ पर अगर हम 2 ब्यूटाइन में देखें तो इस कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर जो है मार्कोव-निकोव रूल अप्लाई नहीं होगा। हम जो है किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन को जोड़ दें या क्लोरीन को जोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड किसी भी कार्बन पर चले जाएगा और किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर H+ को हम इस कार्बन से अटैच कर देते हैं और Cl नेगेटिव को इस कार्बन से अटैच कर देते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है और Cl को जो है इस कार्बन से अटैच कर दिया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है, लेकिन क्लोरीन हमें इस कार्बन से पास पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग करने पर क्या प्रोडक्ट मिला, हमें 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन प्रोडक्ट मिला, और ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। तो HCl की रिएक्शन जब हमने 1 ब्यूटाइन से करवाई थी तब भी हमें कलरलेस 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन मिला था, और यहाँ पर जब हमने HCl की रिएक्शन 2 ब्यूटाइन से करवाई तो भी हमें कलरलेस 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन मिला। यानी HCl की रिएक्शन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन से करवाने पर हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एकदम इनमें अंतर नहीं कर सकते। अब हम हमारे तीसरे ऑप्शन O2 की रिएक्शन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन से करवा के देखेंगे। याद रखें कि जब भी 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन O2 से यानी ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो ये कोई रिएक्शन नहीं देता, यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि O2 क्या होता है, एक वीक बेस होता है। और 1 ब्यूटाइन हम जानते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन है और जो कि क्या होता है, एसिडिक होता है। ये फट से जो है H+ की तरह निकल जाता है और इस H+ को O2 वीक बेस होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती।
यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीजन 1 ब्यूटाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंबशन करें, इसको जलाएं, इसको हीट दें, तो हम जानते हैं यहाँ पर कंबशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। जब O2 की रिएक्शन 2 ब्यूटाइन से कराई जाती है तब भी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि O2 क्या होता है, एक वीक बेस होता है और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन यानी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन भी 2 ब्यूटाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पर O2 के 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं होने के कारण हम जो है 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब हम हमारे फोर्थ ऑप्शन ब्रोमीन जेल ब्रोमीन वाटर यानी Br2 की रिएक्शन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन से करवा के देखेंगे। तो पहले हम ब्रोमीन वाटर यानी Br2 की रिएक्शन 1 ब्यूटाइन से करवाएंगे। यहाँ पर हमें Br2 के साथ CCl4 सॉल्वेंट लेना पड़ता है, क्योंकि CCl4 ब्रोमीन वाटर और 1 ब्यूटाइन को डिज़ोल्व करने में मदद करता है, यानी रिएक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और Br2 और ब्यूटाइन ये दोनों भी नॉन पोलर होते हैं और ये CCl4 में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे रिएक्शन होना आसान हो जाती है। हम जानते हैं कि Br2 रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि लाल भूरा होता है, और जैसा कि हम जानते हैं Br2 में दोनों एटम सेम है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर किसी पर भी पॉजिटिव और किसी पर भी नेगेटिव आ सकता है, यानी हम Br2 को कहीं से भी ब्रेक कर दें, चाहे यहाँ से कर दें, तो इस Br पे पॉजिटिव और इस Br पे नेगेटिव आ जाएगा, या हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो इस Br पर पॉजिटिव और इस Br पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 2 Br2 है, यानी एक और Br2 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस Br पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पर इस बॉन्ड को हम इस कार्बन पर डाल देते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन से बॉन्ड गया तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम Br पॉजिटिव को इस नेगेटिव कार्बन से जोड़ देंगे और Br नेगेटिव को इस पॉजिटिव कार्बन से जोड़ देंगे। फिर दूसरी स्टेप में ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों Br भी पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन से अटैच हो जाएंगे, यानी रिएक्शन में जैसे जैसे हम 1 ब्यूटाइन को Br2 में यानी ब्रोमीन वाटर में मिलाते चले जाते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, तो Br2 का रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे उड़ने लगता है और ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमें ये कलरलेस प्रोडक्ट मिल जाएगा, 1122 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन। अब हम जो है ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन 2 ब्यूटाइन से करवाएंगे। तो यहाँ पर 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन Br2 से करवाने पर सेम वही प्रोसीजर होगा। दोनों पाई बॉन्ड यहाँ से हटकर यहाँ पर जो है दोनों कार्बन पर 2-2 Br2 अटैच हो जाएंगे, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट भी क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी कि हमें 2233 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। यानी जब 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन Br2 से करवाई जाती है तो प्राप्त होने वाले दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो हमें नहीं पता चल पाता है कि कौन सा 1 ब्यूटाइन का प्रोडक्ट है और कौन सा 2 ब्यूटाइन का, यानी हम Br2 की रिएक्शन 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन से करवाने पर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इनके बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारा आंसर ए होगा, सोडामाइड। हम इसके द्वारा ही 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक यानी 1 ब्यूटाइन NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 ब्यूटाइन रिएक्ट नहीं करता। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।